कि मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट बता पाऊँ। मैंने पूरी कोशिश करी, मैं आपको बताया भी। तो गाइस हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। तो मैंने आपके लिए कैंडल्स सारी जितनी भी कैंडल स्टिक्स होती है मैंने सारी ओपन कर दी है। तो आइए एक ही करके समझते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हो तो आप कैंडल्स को मिस कर दोगे, तो आपको नॉलेज समझ में नहीं आएगा पूरा। फिर आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप मिस कर देते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हर एक को लिख के रहेगा, ठीक है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, इसमें मैंने जो पहला ले रखा है, जो ये बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप जो देखते हो ना, कैंडल देखते हो कभी कभार, जो कैंडल होती है इसको बोलते क्या है, ये जो आप ये देखते हो इसको हम बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ये होती है कैंडल, मोमबत्ती घर वाली होती है ना, वैसे ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड वाली इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। अब ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना बीच में, इसको हम बोलते हैं बॉडी। और इसकी भी ये जो बीच में देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बॉडी। ऊपर वाले को हम बोलते हैं इसका शैडो, नीचे वाले को हम बोलते हैं शैडो। अब ये लोअर शैडो है, ये अपर शैडो है, ये इसको भी हम अपर शैडो, ये हम लोअर शैडो, ठीक है। अब ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या होता है आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो बुलिश होती है ना, और ये हमेशा स्टार्ट जो होती है कैंडल जो ओपन होती है वो कहाँ से होती है, वो नीचे से होती है, ठीक है, और जाती है ऊपर की साइड। तो देखिए ये जो कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, फिर थोड़ा नीचे गई, ठीक है, अपनी शेडो बनाई, फिर ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, थोड़ा हाई लिया, फिर नीचे आ गई और क्लोज हो गई। तो ये होती है बुलिश कैंडल, ठीक है। सिमिलरली बेयरिश कैंडल आप समझोगे कि तो ये ऊपर से स्टार्ट होती है, ऊपर से, ठीक है। तो आप देखोगे कि मार्क ये ओपन हुई, ठीक है, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, अपनी शेडो बनाई, नीचे जाने के बाद कंप्लीट नीचे गई, ठीक है, अपना लो बनाया, ऊपर जाने के बाद ये क्लोज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं शेडो, ठीक है। ये सब तो हम इसे बोलेंगे कैंडल। तो जो इसको हम कंप्लीट बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कैंडल। ये हमारे लिए कैंडल है, ठीक है, ये हमारी कैंडल है। और ये बीच की बॉडी, ये जो ग्रीन वाली होती है वो स्टार्ट होती है नीचे से ऊपर तक बंद हो जाती है, ऊपर साइड क्लोज हो जाती है, ठीक है। रेड वाली ऊपर की साइड ओपन होती है और नीचे साइड क्लोज हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिससे आप भूल ना जाओ, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैंडल होती क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो आप देखोगे तो ये मैंने क्लियर कर दिया है ना। तो आप ये देखो, इसको हम बोलते हैं कैंडल। ये सिंपल थी, बेसिक थी। आप चलेंगे और सारी कैंडल्स को देखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। मैं आप तो चलिए नीचे चलते हैं। तो मैंने बहुत सारी कैंडल्स आपके लिए ओपन करके रखी हुई है, तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड जो हमारी कैंडल है, इसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर लिख लीजिएगा कॉपी में, हैमर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल इतना तो समझ गए कि ये ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये रेड है बेरिश कैंडल, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। जो बेरिश है उसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, और जो ये होती है इसको हम बोलते हैं बुलिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, अपना लो बनाया, ठीक है, फिर ऊपर को चली गई, अपनी हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये होती है हैमर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैमर। अब आप ये देखिएगा, हैमर जो की जो बॉडी होती है ना, उसकी ये जो शेडो से 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए शेडोज की, ठीक है। जैसे कि ये है ना, ये आप देखोगे बॉडी, तो ये 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए। आप देखोगे ये बड़ी होनी चाहिए इसकी शेडो, तभी आप इसे प्रॉपरली हैमर बोलोगे। और ये बेरिश वैल्यू को आप हैंगिंग मैन बोलोगे, ठीक है। बेरिश वैल्यू को समझते हैं, तो ये ओपन होती है ऊपर से और क्लोज होती है नीचे की साइड, ठीक है। इसकी ये है बॉडी, इसकी ये हैगी शेडो, ठीक है। अब ये ओपन होती है ऊपर की साइड, तो ओपन होगी, नीचे को आएगी, लो बनाएगी, ठीक है। तो ये नीचे को आएगी, ठीक है, और फिर ऊपर को जाएगी और प्रॉपर हैंगिंग मैन बनाएगी, ठीक है। और हमें कैसे पता चले कि ये हैंगिंग मैन ही है, तो आप देखोगे कि जो इसकी बॉडी है वो इसकी जो ये जो होती है ना, ये एक मिनट, ये जो इसकी शेडो होती है, इसकी तो शेडो डबल होनी चाहिए उसकी बॉडी से, तब ये प्रॉपर बन पाएगी हैंगिंग मैन या फिर हैमर। तभी आप इसे कहोगे ये हमारे लिए हैमर है और ये हमारे लिए हैंगिंग मैन है।
अब हम इसे समझेंगे कैसे चार्ट पर, पहले वो समझते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, तो आपको ढंग से समझना होगा, ठीक है। ठीक, तो आइए चार्ट पे चल के ढंग से समझते हैं, ठीक है। दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पहले से ही कर रखा है, तो आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। अब गाइस देखिए, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम करते हैं तो समझ में आया थोड़ा सा। तो देखिए आप देखोगे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब नीचे आया तो देखिए यहाँ पे इसने बनाया है एक हैमर। अब आप बोलोगे, आपने कहा था कि ये जो नीचे जो रेड वाली होती है वो तो हमेशा ऊपर को बनती है, ठीक है। अब गाइस देखिए, कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आप देखिए ये नीचे की साइड बनी है, ठीक है। भले इसका जो कलर है वो रेड है, बट ये हमारे लिए हैमर कैंडल है हमारे लिए, क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे बनी है ना। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड वीडियो, उसको देख लीजिएगा। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, कलर मैटर नहीं करता। गाइस देखिए, आपको ये देखना है कि बन कहाँ रही है। देखिए जैसे कि अपने सपोर्ट पे बनी है, तो ये हमारे लिए एक हैमर कैंडल है हमारी। भले इसकी जो कलर वो रेड है, बट ये हमारे लिए एक हैमर है। तो हैमर जब नीचे आती है तब हमको एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है अप साइड में, ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे की साइड एक हैमर बनाया, ठीक है। एंड देखिए कि आप बहुत अच्छा एक फॉल, वो एक अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो यही यूज होता है हैमर का। हैमर कहीं भी बन सकती है, ऊपर साइड, नीचे साइड, बट अगर वो नीचे बनी है तो उसे हम कहेंगे हैमर। अगर वो ऊपर बनेगी तो हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे हैंगिंग मैन, ठीक है। बट ये है कि जो हमारी हैमर है वो नीचे एक साइड बननी चाहिए, और जो हमारा हैंगिंग मैन है वो हमारे ऊपर की साइड बनना चाहिए। सब रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो वो होगा हमारा हैंगिंग मैन, और अगर सपोर्ट पे बनेगा तो वो होगा हमारे लिए सपोर्ट, वो हैमर, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। तो आप हैमर को समझ गए, आप चलते हैं हैंगिंग मैन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे तो फोटो आपको दिखेगा नहीं, वैसे मैं आपको तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, और ये अपने रेजिस्टेंस पे बना है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट नीचे साइड होता है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर की साइड बनाया हैंगिंग मैन, और थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रखा है, कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल कैसे है, देखिए हैंगिंग मैन का जो नीचे का लो है, अगर सेकंड कैंडल उसको ब्रेक कर देती है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। फिर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनी है हैमर, और सेकंड कैंडल ने हैमर का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका नया हाई बनाया है इसने। तो फिर आप देखो कि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिखाया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली आप देखोगे हैंगिंग मैन में, ये देखोगे कि ये जो हैंगिंग मैन मतलब जो सेकंड वाली कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया है, तो आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको मूव दिखाया है, ठीक है। अब गाइस देखिए, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप कभी भी किसी एक चीज़ को देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको सब कुछ देखना होगा, सब कुछ। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, आपको ट्रेंड देखना होगा, फिर आपको कैंडल देखनी होगी, फिर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे होंगे। अगर आपको सब कुछ लगता है तभी आप ट्रेड लोगे कंफर्मेशन पे, आप अपना सेटअप पे ट्रेड करोगे, ठीक है। आप कभी भी किसी एक चीज़ पे ट्रेड नहीं कर सकते कि ये हैमर बन गया तो मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं। आपको देखना है कि वो सपोर्ट पे है कि नहीं है, फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है, फिर आपको देखना है कि वो कोई पैटर्न बना रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा ना कंफ्यूज मत हो जाना, आप बस थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई प्रीवियस वीडियोस में, बेसिक बताया, टेक्निकल एनालिसिस बताया, फिर मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो सबको देख के चलिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट चलती है, ठीक है। आप देखोगे तो ये है इन्वर्टेड हैमर। अब ये हैमर से थोड़ा आप देखो, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो उल्टा हैमर है। हाँ, तो इसका हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखिए इसमें इसमें भी मैंने सिमिलरली वही बताया। देखिए ये इसकी बॉडी है, इसके जो ये इसका जो शेडो है, बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए शेडो, तभी आप बोलोगे इसे इन्वर्टेड हैमर। हैमर में ये बॉडी ऊपर की साइड होती है, और इन्वर्टेड हैमर में ये नीचे की साइड होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए शूटिंग स्टार,
ये रेड होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि ये है क्या। जो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताया ये है क्या, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बस यही है, आप देखिए कि जो इसका बॉडी होती है वो नीचे साइड होती है और जो उसकी वो शेड होती है वो उसकी 2 टाइम होती है, ठीक है। सिमिलरली शूटिंग स्टार देखोगे ये रेड होती है और ये इसकी जो शेडो होती है वो 2 टाइम होती है, ठीक है। अब गाइस देखिए कैंडल स्टिक में देखिए कलर मैटर नहीं करता है, आपको ये देखना है कि ये बन कहाँ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बन कहाँ पे रही है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, ये बन कहाँ रही है, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये बन कहाँ रही है। तो आप देखोगे, चलिए आप चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए गाइस आप देखोगे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, रजिस्टेंस पे एक बना है शूटिंग स्टार, ये बना शूटिंग स्टार, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो लो था वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है। और आप देखोगे कि बहुत अच्छा एक मूव दिया। तो इसी तरह आपको देखना है, सब कुछ देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रजिस्टेंस पे बनी है इन्वर्टेड। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर चीज़ देख के ही ट्रेड लोगे, ठीक है। किसी एक चीज़ पे देख के ट्रेड नहीं करना। तो मैं आपको शूटिंग स्टार बताया, अब आपको बताता हूँ इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए इन्वर्टेड हैमर, मार्केट नीचे आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये एक सपोर्ट पे बना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब आप देखोगे ये बना इन्वर्टेड हैमर, हमारी कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई ब्रेक किया, फिर आप देखोगे बहुत अच्छा मूव दिखाया गया मार्केट में, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट वर्क करती है, बस आपको समझना है और अपने जो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि कैसे मार्केट काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर भी बताया, मैंने आपको शूटिंग स्टार बताया, ठीक है। और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको देखिएगा ढंग से, ठीक है। तो आई होप आप दोनों चीज़ें ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं सबको रिमूव कर दिया मैंने ड्राइंग को, ठीक है। अब देखिए गाइस मैंने कुछ कुछ अपलोड कर रखी है, मैं आपको सारी के करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं डोजी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोजी, डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल हम पता क्या चलेगा, तो डोजी कैंडल में आप देखोगे इसकी जो शेडो बहुत बड़ी होती है और जो बॉडी बहुत छोटी होती है, इसको हम बोलते हैं डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम ऊपर में लिखा हुआ है, आप कॉपी पेन में सब कुछ लिख लीजिएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। वैसे ही ये वाली ग्रेफस्टोन डोजी, ये इसकी बेरिश कैंडल होती है, ये बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। तो ये है डोजी कैंडल होती है, ठीक है। अब आपका नाम बस समझ लेना है कि होता क्या है, ठीक है। बाकी इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम समझते हैं प्रैक्टिकली, मार्केट में कैसी बनती है हमको वो समझना है, ठीक है, जिससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो मैंने इसको अपलोड कर दिया है, देखिए बड़ा कर देता हूँ जिससे थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए आइए समझते हैं, पहले हम समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या कहाँ पे बनता है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे, ठीक है। मैं आपको एक ब्रश ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब गाइस देखिए मार्केट ऊपर को गया, ठीक है। मार्केट ने अपने सपोर्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अब देखिए अब अगर आप इसे देखोगे तो ये रेड कलर की है, ठीक है। ये रेड कलर की है, बट ये हमारे लिए देखिए ये हमारे लिए ग्रेफस्टोन डोजी नहीं है, हमारे लिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई मैंने आपको कहा ना कलर मैटर नहीं करता, आपको देखना है ये बन कहाँ पे रही है। तो ये हमारे लिए बन रही है सपोर्ट पे, तो ये हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो हमारे लिए सपोर्ट बन रही है, तो आप देखोगे कि और नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे कि इसका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन है, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिखाया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि ग्रेफस्टोन डोजी में अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा था मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की इसको परफेक्ट बोलूं, बट सॉरी। आप देखोगे आप, ठीक है। आप मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे देखोगे बनाए ग्रेफस्टोन डोजी, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो कैंडल है
रेड कलर की बनी है, ठीक है। आप देखोगे रेड कलर है। ग्रेफस्टोन कलर मैटर नहीं करता गाइस, कहाँ पे बना है ये मैटर करता है, ठीक है। तो ग्रेफस्टोन डोजी बना है और आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो आप देखो कि एक अच्छा सा मूव दिखाया है मार्केट ने। तो यही होता है ग्रेफस्टोन डोजी, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट वाली कैंडल पे। मैं ये वाली कैंडल आप देखोगे ना, इसको हम बोलते हैं बुलिश मारू बोजू। ये इसको हम बोलते हैं बुलिश मारू बोजू, ठीक है। इस थोड़े नाम थोड़े अजीब हैं, बट देखिए इसकी कोई शेडो नहीं होती, होती तो बहुत छोटी सी शेडो होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश मारूबुजू, इसको हम बोलते हैं बेरिश मारूबुजू, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आइए वो समझते हैं। इसमें शेडो नहीं, इसकी शेडो नहीं होती है, होती है तो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। बाकी ये पूरी बुलिश होती है, ठीक है। आइए समझते हैं पहले। तो आप देखोगे ये हमारी है बुलिश मारूबुजू, ठीक है। आप देखोगे मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे। आप देखोगे यहाँ ये इसके अपने सपोर्ट पे इसने बनाई है बुलिश मारूबुजू। नेक्स्ट चैनल में कंफर्मेशन मिली है, इसने इसका हाई ब्रेक किया है। फिर आप देखोगे कि एक अच्छा सा, इसके बाद भी देखोगे कि हम मार्केट एक रीटेस्ट लिया है, फिर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है। तो आपको सब कुछ देख के ट्रेड लेना है, ठीक है। किसी एक चीज पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इससे ना आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए जो मैंने आपको दिखाई वो फुल मारूबुजू थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो उसका जो शेडो होती है बहुत छोटी सी शेडो होती है, ठीक है। और एक ही साइड शेडो होती है, ठीक है। देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो देखोगे ये फुल है, ठीक है। ओपन होती है नीचे से ऊपर क्लोज होती है, ये ऊपर ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ठीक है। और अगर आप इसे देखोगे लाइव मार्केट में, तो मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बेयरिश मारूबुजू बनी है, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, पूरी बेयरिश मार्केट है, ठीक है। आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस पे बनी है बेयरिश मारूबुजू, और आप देखोगे नेक्स्ट चैनल पे कंफर्मेशन आपको मिली एंड देन बहुत अच्छा मूव दिखा डाउन साइड पे, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं हम बेयरिश मारूबुजू। तो मैंने आपको सारी कैंडल्स के बारे में बताया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ठीक है, मैंने आपको मार्केट में कैसी कैंडल दिखती है मैंने सब कुछ बताया। आप गाइस देखिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट बता पाऊँ, मैंने पूरी कोशिश करी, मैं आपको बताया भी। और देखिए ये जो हमारा कोर्स चल रही है, जो हमारी सीरीज चल रही है, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा सब कुछ सारे टॉपिक्स क्लियर होते हुए जाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। आप आने वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कौन सा पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे, हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग देख रहे हो और वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।